नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का, तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए सरकार ने कसी कमर। भोपाल के कलियासोत डैम के पास बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल रिसोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट यानी GI का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में न सिर्फ भारत से उद्यमी पहुंच रहे हैं, बल्कि जापान, जर्मनी और लंदन से भी इन्वेस्टर भोपाल पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि इसको ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का नाम दिया गया है। इस मीट से प्रदेश सरकार को, प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। भोपाल में करीब 5 से 10 हजार की संख्या में व्यवसायी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर निवेशकों को पूरी तरह से सरकार हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही है और उनके रहन सहन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने उन्हें होटलों की व्यवस्था दी है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में व्यवसायी भोपाल में पहुंच रहे हैं कि अब भोपाल के होटल भी फुल हो चुके हैं। इसीलिए भोपाल के कलियासोत डैम के पास सरकार ने टेम्परेरी रिसोर्ट बनाने की योजना बनाई है। करीब 250 से 500 की संख्या में यहाँ पर रिसोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिसका काम तीव्र गति से किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 21-22 तारीख को ये सभी रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाएंगे और ये रिसोर्ट यानी कि पूरा भोपाल और मध्य प्रदेश निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है। भोपाल के सभी होटलों की बुकिंग होने के कारण अब सरकार को टेम्परेरी रिसोर्ट पर निर्भर होना पड़ रहा है और यही कारण है कि सरकार ने करीब 500 की संख्या में टेम्परेरी रिसोर्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया है, जो भोपाल के कलियासोत में निर्माण हो रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित परिवहन घोटाले में आज ईडी सौरभ शर्मा, चेतन और शरद को लेकर भोपाल की ईडी विशेष अदालत में पहुंची। ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके साथियों को आज विशेष अदालत में पेश किया। 7 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को सौरभ शर्मा और उसके साथियों को कोर्ट में पेश किया गया। सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल भी पेश हुए। इस दौरान तीनों के परिवार भी कोर्ट में मौजूद रहे। ईडी की विशेष अदालत ने सौरभ, चेतन और शरद को लेकर सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। विशेष अदालत के जज सुबोध कुमार घोष ने 14 दिन की रिमांड पर तीनों को, सौरभ, चेतन और शरद को 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। राजधानी में खाद्य विभाग ने गैस वितरक के निवास पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कई अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अयोध्या नगर क्षेत्र में नरेला जोड़ स्थित सोनू साहू के निवास पर बड़ी संख्या में रसोई गैस सिलेंडर बरामद किए। सोनू साहू, जो अयोध्या नगर और नरेला जोड़ क्षेत्र में गैस एजेंसी से टंकी वितरण का काम करता था, जिस पर शिकायत है कि वह सिलेंडर वितरण से पहले अपने घर पर गाड़ियों को खाली कराता था और प्रत्येक सिलेंडर से 2-3 किलो गैस चोरी करता था। जानकारी के अनुसार यह अवैध गतिविधि वह लंबे समय से कर रहा था। यह भी पता चला है कि खाद्य विभाग ने पहले भी सोनू साहू पर कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। खाद्य विभाग ने बरामद सिलेंडरों की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। गैस वितरक उपभोक्ताओं को गैस कब देता था, जिसकी शिकायत पर आज कार्रवाई की गई, जिसके सोनू साहू के यहाँ से कई सिलेंडर जब्त किए। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेवा, भोपाल। सड़क दुर्घटनाओं में नहीं आ रही है कमी। फिर एक सड़क दुर्घटना, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। दोनों युवकों की मौके पर हुई मौत। क्षेत्र में शोक का माहौल। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में देर रात बाइक सवार 2 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार युवक अचानक तेज हवा में उछले और दूसरी तरफ सड़क से आ रही एक कार के डैशबोर्ड पर जा गिरे, जिससे मौके पर ही दोनों युवक बादल सोंधिया और योगेश झारिया की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर कार में सवार 2 युवक भी बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। एक तरफ हाईवे पर लगातार सड़क दुर्घटनाओं के समाचार मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहरों के अंदर भी इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं में
मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के कार्यकाल में बनना करोड़ों रुपए का सब्जी मार्केट। अधिकारियों की अनदेखी के चलते हो रहा खस्ताहाल, खंडहर में हो रहा तब्दील। नहीं कर रहे अधिकारी किसी भी प्रकार की कार्रवाई, न हो पा रहा सब्जी मार्केट में। दमोह जिले के कचौड़ा में बना सब्जी मार्केट अब खंडहर में तब्दील होने लगा है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के कार्यकाल में बना करोड़ों रुपए की लागत से यह सब्जी मार्केट लगातार अधिकारियों की अनदेखी के चलते अब यह खंडहर में तब्दील होने लगा है। हम आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के कार्यकाल में बना सब्जी मार्केट, जहां प्रशासन के द्वारा आज कई साल बीत जाने के बाद भी यहां सब्जी मार्केट शिफ्ट नहीं कराया गया, जबकि यहां पर फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए शिफ्ट कराने, उनके सामान रखने से लेकर सारी व्यवस्थाएं भी यहां पर कराई गई थी। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद आज भी यहां सब्जी मार्केट शिफ्ट नहीं कराया गया और अब इसकी हालत यह हो गई है कि खंडहर में तब्दील होने लगा है। ना ही यहाँ किसी प्रकार की साफ सफाई पाई जाती है। मीडिया की सुर्खियों में आने की पर कभी कभार अधिकारियों के द्वारा 1-2 चालान काट कर कुछ सब्जी विक्रेताओं को यहाँ शिफ्ट कराया जाता है और 1-2 दिन बाद फिर भूल जाते हैं और अब यह सब्जी बाजार खंडहर में तब्दील होने लगा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए दमोह से विकास अग्रवाल की खास रिपोर्ट। शनिवार देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे ने सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर महाकुंभ में संगम स्नान के लिए जा रहे भक्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और रेलवे पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। खंडवा स्टेशन पर तैनात सुरक्षा कर्मी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई इंतजाम कर रहे हैं। यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने उतरने के दौरान अधिक भीड़ से बच सके, इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यात्रियों को भीड़ से में सावधानी बरतने की हिदायतें दी जा रही है। जीआरपी अधिकारी मनोज सिंह चौहान ने बताया कि भोपाल से रेल एसपी के निर्देश अनुसार प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी न केवल ट्रेनों में नजर रख रहे हैं, बल्कि लावारिस सामानों और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी पैनी निगरानी बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित प्रयागराज तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। खंडवा स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए यह भी देखा गया है कि जीआरपी के जवान यात्रियों की मदद करते नजर आ रहे हैं, चाहे वह ट्रेनों में चढ़ने उतरने की बात हो या भीड़ को नियंत्रित करने की। तो कुल मिलाकर रेलवे और सुरक्षा एजेंसी भक्तों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सतर्क है। हम आशा करते हैं कि सभी यात्री सुरक्षित और सभी सुविधाजनक यात्रा कर अनुभव कर सके। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए खंडवा से मैं नासिर खान। कुंभ मेला समाप्ति की ओर है, लेकिन यात्री और श्रद्धालुओं की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कटनी जिले के मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट होने से यात्रियों के परेशान होने और हंगामा करने की तस्वीरें सामने आई हैं। दुर्ग से चलकर कटनी जंक्शन होते हुए प्रयागराज के रास्ते बनारस होते हुए छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये हंगामा करीब आधे घंटे तक चला और रेल प्रशासन ने ट्रेन के डिसेबल कर ट्रेन को डाइवर्ट रूट पर रवाना कर दिया। वहीं ट्रेन से उतरे हजारों यात्रियों को कटनी जंक्शन के लिए रवाना कर दिया, जहां पर यात्री बेहद परेशान दिखे। फिलहाल हालात स्थिर हो गए हैं। कुंभ जाने वाले यात्रियों को मुख्य स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से रवाना कर दिया गया है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए सीएमओ माया मंडलोई ने अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ किया पेट्रोल स्थान का निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। हम बात करते हैं शिव की नगरी धर्मपुरी की, जहां 25 फरवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। इसी कड़ी में सीएमओ माया मंडलोई ने अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियाउल हक और स्टाफ के साथ बेट टापू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शीतला माता, भेरू घाटी, कटोरा घाटी, गणपति घाट आदि जगहों की साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव के दर्शन लाभ लेकर मंदिर परिसर में साफ सफाई और बिजली व्यवस्था देखी। इस दौरान जो भी साफ सफाई और बिजली व्यवस्था में कमी दिखाई दी, कर्मचारियों को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियाउल हक ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए बेट टापू एवं मंदिर परिसर और नर्मदा नदी तट स्थित घाटों का निरीक्षण किया। जो भी कमियां पाई गई उन्हें समय से पूर्व जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले का सबसे बड़ा आयोजन माने जाने वाला
राष्ट्रीय सवारी और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अपने स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से नगर के प्रमुख चौराहों और स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद को सौंपी गई है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ की घटना के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बाद विशेष रूप से लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। रेलवे प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया और पार्किंग जोन में व्यापक जांच अभियान चला रही हैं। अधिकारी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों का निरीक्षण कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले समय पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके अलावा एक विशेष CCTV कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से स्टेशन के हर क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे स्टेशन की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर चौकसी बरती जा रही है, जिससे कि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। सरकार के सख्ती बाद भी धान क्रय केंद्रों पर फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला कसिया तहसील क्षेत्र के राजकीय धान क्रय केंद्र कुरमोटा का है, जहां पे जिन किसानों के नाम से धान खरीद की गई है, उन किसानों का पता ठिकाना तक मालूम नहीं है और जो ऑनलाइन हुआ है उसमें उन किसानों का पता गुप्त रखा गया है। शासन की तमाम सख्तियों के बाद भी धान क्रय केंद्रों पर फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिन किसानों के नाम से खरीद की गई है, उनका पता ठिकाना ही नहीं मालूम चल रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि क्रय केंद्र पर कागजों में धान की खरीद कर रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में चुप्पी साथ जांच की बात कर रहे हैं। पूरा मामला कसिया तहसील क्षेत्र के कुरमोटा मंजरिया गांव के PCF क्रय केंद्र का है, जहां किसानों का कहना है कि धान क्रय केंद्र हमेशा बंद रहता है। कभी कोई यहां धान की टली नहीं आती और न ही क्रय केंद्र पर कोई बोर्ड लगा है, फिर भी यहां कागजों में केवल धान क्रय हो रहा है। मिलर और धान माफियाओं के सिंडिकेट ने कागजों में धान की खरीद की है। किसानों ने इसकी शिकायत IGRS के माध्यम से अधिकारियों से की है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। किसानों का कहना है कि केंद्र बंद रहने से हम लोग बिचौलियों के हाथों अपना धान बेचने पे मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यहां धान खरीदा ही नहीं जाता, फिर कागजों में 94 लाख रुपए की धान की खरीद इस केंद्र से कैसे किया गया है। जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, तो अब ये जांच की बात कर रहे हैं। स्थानीय किसानों का आरोप है कि इस क्रय केंद्र से 93 लाख की धान की क्रय की गई है, लेकिन कभी यहाँ किसानों का ट्रैक्टर ट्राली नहीं आता है। तो वहीं कागजों में खरीद की बात किसान कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इस पे कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। अब देखने वाली बात होगी कि इस धान क्रय केंद्र पे हुए फर्जीवाड़े को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल हर घर नल योजना के तहत गांव-गांव में टंकी बनवाया गया। सड़वा चंदिका के पूरब गांव ग्राम सभा में टंकी बनाने का काम तो शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल हर घर नल योजना के तहत सड़वा चंदिका क्षेत्र के पूरब गांव में पानी की टंकी बनाई गई और कहीं न कहीं लोगों को
पानी की टंकी बन रही थी तो इंतजार था कि इस टंकी बनने से हम लोगों के घर में जल पहुंचेगा और हम लोग घरेलू काम को करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं यह प्रोजेक्ट आधा अधूरा देखने को मिल रहा है। लोग मायूस हैं कि पानी इस टंकी से कब आएगा, कब हमारे घर तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री की यह योजना जो है कहीं न कहीं भ्रष्ट ठेकेदार की वजह से यह योजना ठप पड़ी हुई है। टंकी बनाने का काम तो शुरू हो गया, लेकिन कहीं न कहीं यह काम बंद हो गया और लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री की योजना कब तक हम लोगों के घर तक पहुंचेगी। हर घर जल हर घर योजना के अंतर्गत कब हमारे नल के टोटी में पानी आएगा और हम लोग अपना घरेलू काम करेंगे। कहीं न कहीं यह काम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का ठप हो चुका है, अभी आधा अधूरा काम है। लोग कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की योजना को कब तक हम लोगों को लाभ मिलेगा। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। भिंड में कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भरने के लिए आज प्रदेश सचिव का भिंड जिले में आगमन हुआ और दौरा किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बंटू चर्चा की और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। एवं मध्य प्रदेश के शहर प्रभारी और ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी चंदन यादव का एक दिवसीय दौरा हुआ। भिंड दौरे के दौरान जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के सभी संस्थानों को खत्म करना चाहती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति में 5 लोग रहते थे, अब 2 लोग ही रहेंगे। तो पारदर्शिता कहाँ से? जय भीम, जय बापू, जय संविधान के ऊपर उन्होंने कहा कि हम संगठन बनाने का काम सारे देश भर में कर रहे हैं। संगठन बनाकर चलाने का जो हमारा उद्देश्य पूर्ति के लिए आज कार्यकर्ताओं से बंटू बनकर चर्चा कर संगठन का फीडबैक लेंगे। बता दें कि कांग्रेस इन दिनों हंसिए पर चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस में एक कवायद चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता हर जिले पर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बंटू बन संपर्क कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग से ऊर्जा प्रदान की जाए। इसी क्रम में आज प्रदेश के सचिव का आज भिंड दौरा हुआ। अब देखने वाली बात है कि कार्यकर्ताओं में जिनमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो मीटिंगों और बैठकों का और दौरों का दौर चल रहा है, उसमें कांग्रेस में कितनी ऊर्जा आती है, क्योंकि 2 दिन से भिंड जिले में कांग्रेस का कई कार्यक्रम हुए। प्रतिपक्ष नेता पूर्व डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी एक प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस की अच्छी खासी भीड़ देखी गई, क्योंकि कांग्रेस अगर अपने कार्यकर्ताओं में यही उत्साह यही जोश भरता है तो कांग्रेस के लिए आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान।